हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस पे और रेडॉक्स रिएक्शन में अब हम बात करना शुरू करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन पे। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन को सीखने से पहले हमें ये टर्म जान लेनी है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और उनके बेस पे हम कैसे रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि इसी के बेस पे हम बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको हम करना सीखेंगे और बनाना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए बनने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस में। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने एक अलग अलग कंपोनेंट्स देखे कि कोई सिंगल कंपोनेंट है उसके स्ट्रक्चर कैसे बनाए, उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले। आज हम देखेंगे जो टर्म रेडॉक्स बने ये कैसे बने। रेड मतलब रिडक्शन कैसे आया, ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कब होता है ऑक्सीडेशन और कब होता है रिडक्शन। ठीक है, चलो देखो, मान लो सपोज करो हमें किसी भी जगह पे ये बोल दिया जाए हम इस जगह पे खड़े हैं, मान लेते सपोज करते हैं हम ऐसे खड़े कहीं भी, मेरे को 2 पॉइंट्स दे दिए जाए, 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट दे दे। मान लेते हैं एक बारी तो मैं यहां पे खड़ा हूं, एक बारी मैं यहां पे खड़ा हूं, 2 जगह पे खड़ा हूं। ये मेरा सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, या हम ये कहें अर्थ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, इससे नीचे कोई पॉइंट ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं इधर देखूं, ये हमारी अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर और कोई पार्ट नहीं है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हमें ये कह दे चलना शुरू करो, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे ना, भाई हम खड़े कहां पे है, किस जगह पे खड़े हम। तो हमने कहा आप भैया यहां खड़े हो, इस पॉइंट पे खड़े हो। चलो ठीक है, हम इस पॉइंट पे खड़े। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मुझे चलने के लिए बोलेगा तो मैं किधर चल के जाऊंगा, मैं ऑब्वियस सी बात है इधर ही चल के जाऊंगा। मैं इस तरफ तो जा नहीं सिरा, इधर तो जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर इधर चला तो मैं तो गिर जाऊंगा और इधर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, यहां तो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट किधर है? पॉइंट तो सारे इधर हैं, इधर है तो मैं ऐसे चल के जाऊंगा। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हम केवल इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, किधर? ऊपर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा सकते हैं। नीचे खड़े थे, नीचे से ऊपर 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 ऐसे उठते जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर यदि मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा हूं, ऊपर वाले पार्ट पे, और मुझे कह दे अब आपको चलना है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल चल के जा सकते हैं। किधर जाएंगे हम? डेफिनेट है यहां से ऐसे आएंगे, ऐसे 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 और डाउनवर्ड आ सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर और जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हम ऊपर जा ही नहीं सकते। तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू करेंगे, मतलब हम नीचे की तरफ। अब की बार हम ऊपर खड़े हैं और अब नीचे आ रहे हैं। क्लियर है? जैसे अब वही सेम पॉइंट है, आप धरती में खड़े हो और धरती से आपको बोल दिया जाए आपको ऊपर चढ़ना है, तो बोले सीढ़ियां दिखाओ, तो आप पहले इस पे आए, इससे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे और ऊपर चले जाओगे, ये होगा। और अगर इसके अपोजिट दूसरा केस, अगर यदि आप ऊपर खड़े हो और आपको बोल दिया नीचे आ जाओ, तो आप तुरंत नीचे आना शुरू करोगे, ऐसे इस तरीके से। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं सबसे नीचे खड़ा हूं और ऊपर चला जाऊं, या मैं सबसे ऊपर खड़ा हूं और नीचे आना शुरू कर दूं। अगर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं किसी लोवेस्ट पॉइंट पे खड़ा हूं, कोई जरूरी नहीं लोवेस्ट हो, मैं किसी भी जगह पे, मैं हो सकता है मैं ये बीच में खड़ा हूं, बीच से और ऊपर जा रहा हूं, हो सकता है मैं तीसरे पॉइंट पे खड़ा हूं और ऊपर जाऊं, इससे जाऊं, मैं किसी चौथे पॉइंट पे चला जाऊं। मतलब अगर मेरी वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान से समझो इस चीज को, अगर मेरी वैल्यू बढ़ रही है, अगर मैं अपने पॉइंट्स को बढ़ाने लग रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज वर्ड बोला है, इंक्रीज, दैट मीन्स अगर मेरी वैल्यू बढ़ती है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। क्या होता है उसका मतलब? ऑक्सीडेशन। कोई हमें पूछ ले कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन सिंपल कुछ नहीं है, नंबर का बढ़ना। किसके नंबर का बढ़ना? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। अगर हमारे सामने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने निकालना सीखा है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है तो हम उसको कह देंगे भाई साहब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पे। बहुत अच्छी बात है। फिर रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट। आप किसी भी हायर वैल्यू पे खड़े हो और हायर वैल्यू से आप लोअर की तरफ आना शुरू कर दो। अगर यदि आपकी वैल्यू घट रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स डेफिनेट है अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो वहां पे रिडक्शन। तो ये 2 टर्म्स है जो आपको बहुत अच्छे से पहचाननी है। सबसे पहले आपको यही पहचानना है किसी भी रिएक्शन में। अब एक बात ये भी ध्यान रख लेना,
किसी अकेले कंपोनेंट के लिए आप कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो सपोज करो, अब हम इनको समझने चलते हैं और देखते हैं ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता कहाँ पे और कहाँ नहीं हो रहा है। देखो जैसे मान लो सपोज करो मैंने ये कह दिया, आपके सामने मैंने लिख दिया हाइड्रोजन H2, मैंने कहा बताओ भाई इसके ऊपर ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो हम कहेंगे भाई साहब हम बता ही नहीं सकते, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या इसका रिडक्शन हो रहा है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भाई ये अकेला है, इसको तोड़ के दिखाओ। जब तक ये अकेला रहेगा ना तब तक हम इस पे कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं कह सकते। जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में जिंक है, इसको हमने कह दिया जा जा सिमरन अपनी जीव जिंदगी, हमने कहा बताओ तुम्हारे ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, हम कहेंगे ना, हम कतई डिफाइन नहीं कर सकते, नेवर बी डिफाइंड। चलो भाई और कंपाउंड लेते हैं, हमने कहा Cr2O7, बताओ भाई इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, नहीं बता सकते। अरे आयंस में तो बता सकते होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। अकेले कंपोनेंट में कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा। तो फिर कब होगा? कब होगा ऑक्सीडेशन और कब होगा रिडक्शन? तो इन्होंने कहा अगर मुझे किसी भी जगह पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखना है, ये चेक करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन है कहाँ रिडक्शन है, तो सबसे पहले मान लो सपोज करो मैंने कह दिया कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो मैंने ए ले लिया, एलिमेंट लेने के बजाय एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे ये बोल दिया कि ये हमारा ए है, ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऑब्वियस सी बात है कह देंगे जीरो है, इसके ऊपर तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये डिसोसिएट हुआ, पहले ये मेरा रिएक्टेंट था, हम इसको रिएक्टेंट बोलेंगे क्योंकि जब तक ये शुरुआत में हमने लिया है, हमने क्या लिया है, हमने तो ए लिया है ना, प्योर एलिमेंट लिया है। अब ये धीरे धीरे टूटा, किस में टूटा? आयन में टूटा, ये आयन में टूटा, तो मेरे पास में ये बन गया ए प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में इसको बोलते हैं हम एक रिएक्शन, रिएक्शन। और रिएक्शन में हमारे पास एक कंपोनेंट है दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। अगर यदि ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो फिर ये कतई नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर रिएक्टेंट होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा ही तब जब रिएक्टेंट होगा। तो हमारे पास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी मुझे पहचानना है तो मैं एक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में देखता हूं, एक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन कर सकता हूं। इसका मतलब मेरे पास में एक चीज बहुत क्लियर कट आ गई है, वो ये, अगर मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है तो डेफिनेट है वहां पे एक रिएक्शन गिवन मिलेगी, और उस रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट देखना है, आपको प्रोडक्ट देखना है, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कि भाई रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आपको देखना है प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, और इनमें देखना है कि ये पहले थी वो लोअर थी या हायर थी। अगर यदि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट की लोअर है और ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट की हायर है, तो डेफिनेट है वहां पे क्या हो रहा है, डेफिनेट वहां पे क्या हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन, लोअर से हायर पे गए। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट भी तो हो सकता है रिएक्टेंट आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ना हो के अब की बार हायर का हो, बिल्कुल हो सकता है, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो लोअर का हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, एक हायर का एक लोअर का। तो डेफिनेट है ये यहां से यहां पे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स क्या, रिडक्शन। चलो इसको एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं, करके देखते हैं इसको। हमने कहा लो भाई एक एलिमेंट मैं दे रहा हूं आपके सामने और मैंने लिख दिया लो जिंक, जिसकी एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट वो जीरो है, न्यूट्रल है। अगर यदि मुझे इससे तोड़ना पड़ जाए और ये बना दे जिंक 2+, आयन में टूट गया, जिंक 0 से जिंक 2+ पे चला गया। हमने कहा इस जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, रिएक्टेंट है हमारे पास, बिल्कुल है, कौन है, जिंक है। हमने कहा प्रोडक्ट है हमारे पास, बिल्कुल है, कौन है, जिंक 2+ है। ये मेरी एक रिएक्शन रही, और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीजें हैं। हमने पूछा रिएक्टेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 0, बिल्कुल 0। इस पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, चलो भाई ठीक है, 0 के बराबर। दूसरा केस लेते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, दैट इज +2। भाई अगर कोई भी एलिमेंट प्योर है और उस पर जितना चार्ज होता है वही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2।
अब देखो, आप पहले जीरो में खड़े थे, आप नंबर लाइन सिस्टम बना लो इस तरीके से। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप नंबर लाइन सिस्टम बना लो। आप पहले जीरो में थे, अब 2 में जा रहे हो, दैट मीन्स आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो। बढ़ रही है वैल्यू, देखो जरा, वैल्यू बढ़ रही है और वैल्यू बढ़ेगी, दैट मीन्स डेफिनेट है वहां पे क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहां होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो जाना। कोई आपसे पूछ ले रिडक्शन, तो इसको साइड में नोट कर लेना। रिडक्शन, रिडक्शन होता है जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज हो जाना। चलो, इसी चीज को हम पकड़ के चल पड़े। हमने कहा बहुत अच्छी बात हमें समझ में आ गई। अगर यदि वहां पे ऑक्सीडेशन, तो देखो जरा, 0 से +2 पे जा रहे हो, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, पक्का क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया। तो ऐसे पहचानना आना चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलो जरा एक एग्जांपल और करते हैं और देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है। पूरे के पूरे रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है, जितनी भी हमारी धरती पे होने वाली रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से मिल के बनी है। कोई भी रिएक्शन अकेली नहीं हो सकती, कोई भी रिएक्शन विदाउट, ऐसा नहीं कह सकते हम उसमें केवल और केवल ऑक्सीडेशन है, नहीं। ये भी एग्जाम्पल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी पहले ये समझो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। दूसरा पार्ट, जैसे मान लो सपोज करो मुझे कह दे कोई, मेरे को कह दिया Mn से Mn2+ पे गए। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैग्नीज दैट इज 0, मैग्नीज 2+ दैट इज +2, दैट मीन्स 2 है। ऑक्सीडेशन वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया, पहचानना आ गया हमें। अगर कोई हमें कह दे H पॉजिटिव और H2 में जा रहे हैं, H पॉजिटिव H2 में जा रहा है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डेफिनेट है, +1 है। दूसरी तरफ H2 मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दोनों के ऊपर अगर मैं देखूं तो बढ़ रही है वैल्यू, घट रही है, डेफिनेट है वैल्यू घट रही है। पहले +1 था, अब 0 हो गया। पहले +1 था, अब 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, वैल्यू घटी, दैट मीन्स रिडक्शन। यहां पे रिडक्शन, यहां पे ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर। चलो और एग्जांपल लेते हैं। Cl- से Cl2 पे गए, Cl- से Cl2 पे जा रहे हैं। Cl- नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से 0 पे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों पे देखो बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, -1 से 0 पे जा रहे हैं, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब इंक्रीज होना, मतलब ऑक्सीडेशन होना। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन है, कहाँ पे रिडक्शन है। जब आप ये चीज़ जान जाओगे तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके बेस पे हम समझ के देखते हैं और एग्जांपल्स करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हमें बोल दिया जाए Hg2+2 Hg में जा रहे हैं, Hg+ में। आपको देखना है, मैं फटाफट से नोट डाउन कर रहा हूं, फटाफट से, पहले खुद से करना है और बाद में हम धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे हमें बोल दिया आयरन 3+ से आयरन पे गए, हमें बोल दिया जाए तीसरा आयरन 2+ से आयरन 3+ पे जा रहे हैं, और बोल दे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमें बोल दे नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए ले लेते हैं Br2 से Br- पे गए, हमें बोल दिया एक कंपोनेंट दे दिया MnO4- चार्ज से Mn2+ पे गए, Mn2+ पे गए। हमें बोल दिया जाए, जैसे मान लो सपोज करो Cr2O7 2- से Cr3 पॉजिटिव पे गए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस नोट कर रहा हूं, ध्यान से इनको बना के देखिए। पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, ये 5वीं रिएक्शन, छठी रिएक्शन। जैसे मान लो सपोज करो 7th रिएक्शन, अगर मुझे कोई रिएक्शन दे दे और मुझे कह दे जैसे मान लेते हैं NO3 नेगेटिव चार्ज से NO2 पे गए, बताओ जरा इनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। चलो पहचान के देखते हैं। सबसे पहला काम, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हर जगह पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो सेंटर एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के देखिए। हमने कहा चलो ट्राई कीजिएगा, पहले वीडियो को पॉज करके और फिर ट्राई करो, खुद से ट्राई करो और देखो कि आपका सही है या गलत है, और फिर उसी के बाद में मैच करना। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है,
चलो, और ये भी जरूर बताओगे, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करोगे कितने बच्चों का सही था और कितने बच्चों का गलत था, कौन सा पार्ट गलत था उसको सीखने। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास में Hg2 पॉजिटिव से Hg प्लस पे गए, Hg2 पॉजिटिव से Hg प्लस पे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब पहले +2 से +1 पे जा रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू घट रही है, वैल्यू घट रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन। क्लियर एकदम। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, आयरन 3+ से आयरन 0 पे जा रहे हो, 3+ से 0 पे, 3+ हाइयर है, हाइयर से लोअर पे आ रहे हो, दैट इज रिडक्शन। क्लियर एकदम, पक्का क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, आयरन 2+ से आयरन 3+ पे गए, 2 से 3 पे जा रहे हो, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो डेफिनेट यहां पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। Br2 से Br- पे, Br2 से Br- पे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, 2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे -1 है, 0 से -1 पे, दैट इज रिडक्शन। क्लियर, क्लियर एकदम। चलो आ जाओ नेक्स्ट आओ, MnO4 माइनस चार्ज, ध्यान दो अब मेरे पास यहां पे सिंगल एलिमेंट नहीं है, अब यहां पे एलिमेंट के साथ में दूसरा एक और एलिमेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब यहां पे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो मैंने कहा मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले, कितनी आएगी, देखो जरा कितनी आएगी, +7, और मैग्नीज +2 कितने, +2, दोनों के ऊपर देखो जरा, +7 से +2 पे जा रहे हो, क्या हो रहा है, वैल्यू घट रही है, मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, Cr2O7 2 माइनस चार्ज से Cr3 पॉजिटिव पे गए, क्या हो रहा है, देखो जरा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, घट रही है वैल्यू, मतलब यहां पे भी रिडक्शन। और NO3 माइनस से NO2 पे गए, NO3 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, और NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो देखोगे +4 से +5 से +4 पे जा रहे हो, दैट मीन्स रिडक्शन, वैल्यू घट रही है, मतलब रिडक्शन। कोई बात नहीं है, हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में से एक ही ऑक्सीडेशन है, बहुत सारे रिडक्शन है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है हर कोई रिडक्शन ही हो। तो आपको पहले पहचानना है, ऑक्सीडेशन नंबर देख के वैल्यू घटेगी, वैल्यू बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना आना चाहिए। कैसी लगी वीडियो। दूसरा, पहले कमेंट बॉक्स में ये मेंशन जरूर करोगे कि किस किस के गलत थे और कौन कौन सा पार्ट आपका गलत था और कौन सा सही था। ठीक है, खुद से करना है, ट्राई करना है। ठीक है, चलिए कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ में अगर यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।